आप सभी को मेरा प्यार भरा जय श्री कृष्ण। आइए जानते हैं कि श्रावण मास का प्रारंभ 22 जुलाई से 29 अगस्त तक है। श्रावण को देवाधिदेव महादेव का महीना कहा जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव ने सनत कुमार को कहा कि मुझे श्रावण मास अति प्रिय है। इस महीने की हर तिथि व्रत एवं पर्व के समान मानी जाती है। जब सनत कुमार ने शिव जी से सावन के प्रिय होने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, पार्वती ने हर जन्म में महादेव को पति के रूप में पाने को प्रण किया था। श्रावण मास हिंदू धर्म का 5वां महीना है। श्रावण मास शिव जी को विशेष प्रिय है। भोलेनाथ ने स्वयं कहा कि महीनों में मुझे श्रावण अत्यंत प्रिय है। अतः इस मास में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है। इस कारण भी इसे श्रावण कहा जाता है। श्रावण मास में शिव जी की पूजा की जाती है। अकालम मृत्युम हरणम सर्वव्याधि विनाशनम अर्थात श्रावण मास में अकाल मृत्यु दूर कर दीर्घायु लंबी आयु की प्राप्ति के लिए तथा सभी व्याधियों को दूर करने के लिए विशेष पूजा की जाती है। मरकंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने लंबी आयु के लिए श्रावण माह में ही घोर तप कर शिव की कृपा प्राप्त की थी, जिससे मिली मंत्र शक्तियों के सामने मृत्यु के देवता यमराज भी नतमस्तक हो गए थे। श्रावण मास में मनुष्य को नियम पूर्वक एक समय भोजन करना चाहिए। श्रावण मास में सोमवार व्रत का अत्यधिक महत्व माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार श्रावण में घी का दान पुष्टिदायक है। स्वस्या यद्रोचते अत्यम भोज्यम व भोग्यमेव व संकल्पा द्विज वार्याय दत्वा मासे स्वयं त्याज्यते अर्थात श्रावण मास में संकल्प लेकर अपनी जो सबसे प्रिय वस्तु खाने का पदार्थ या सुख भोग वस्तु का त्याग कर देना चाहिए। ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। केवलम भूमि शायितु कैलासे व समान उपयात अर्थात श्रावण मास में भूमि पर सोने का विशेष महत्व है। ऐसा करने से मनुष्य कैलाश में निवास प्राप्त करता है और भगवान शिव की प्रसन्नता उस भक्त पर सदा बनी रहती है। आइए अब जानते हैं कि पूरे एक महीने श्रावण मास में हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो रोज सुबह 1 लोटा जल शिवलिंग पर जरूर अर्पित करें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ केवल 1 लोटे जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरी बात, हो सके तो पूरे श्रावण भर में बेल के वृक्ष के नीचे शाम की संध्या के समय तिल के तेल का दीपक जलाएं। इसे दीपदान कहते हैं। यदि बेल का वृक्ष नहीं मिले तो शिवलिंग के पास अवश्य जलाएं। तीसरी बात, कोई भी पत्र पुष्प न मिलने पर केवल 1 बेल पत्र भी आप चढ़ा देने से आपकी पूजा संपूर्ण मानी जाएगी। चौथी बात, चढ़ाया हुआ बेलपत्र 6 महीने तक बासी नहीं माना जाता है, यानी चढ़ाए हुए बेलपत्र को दोबारा धोकर भी आप भगवान शिव पर चढ़ा सकते हैं। तो यदि किसी के पास परेशानी हो कि हमारे पास 1000 बेल पत्र नहीं है, तो भगवान को 1000 नामों द्वारा चढ़ाने के लिए तो उसी बेलपत्र को आप फिर से धो लेना और फिर से उन्हीं को चढ़ा सकते हो। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है, आपको पूर्ण फल मिलेगा। 5वीं बात, सावन मास में दूध पीना तो मना है, लेकिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाने की बड़ी अद्भुत महिमा है। इससे सौभाग्य और समृद्धि की वृद्धि होती है। 6वीं बात, शिवलिंग के पास कम से कम 108 बार पंचाक्षर मंत्र का जाप अवश्य करें। और आखिरी और सबसे प्यारी बात, भोले बाबा के आगे बैठकर आप राम नाम का अवश्य जप कर लेना। राम 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 प्रेम से इतना भी आपने कर लिया ना, तो पूरे सावन भर में जो भी आपने भगवान शिव की पूजा अर्चना की ना, उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ भगवान राम नाम के जाप से भगवान शिव प्रसन्न होंगे। तो आज हमने श्रावण मास की विशेषता व महिमा को जाना। यदि आप इससे संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर फॉलो अवश्य करें। वे कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद। हरि बोल।